नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट यानी टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में। इस स्कीम को हम टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। एक सुरक्षित और गारंटेड रिटर्न वाली स्कीम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये पोस्ट ऑफिस की एफडी क्या है। तो एक गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम है जिसमें कि हम फिक्स ड्यूरेशन के लिए कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या 5 साल के लिए। और इसमें हमें गारंटीड इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी 1 साल के लिए आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 2 साल के लिए उससे ज़्यादा फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 3 साल के लिए उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 4 साल के लिए उससे भी ज़्यादा और 5 साल के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो कि गारंटीड होता है वो मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें हमें मिलती है फुल सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आगे हम जानेंगे कि ये स्कीम काम कैसे करती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना है, जैसे कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख वो लेना है और पोस्ट ऑफिस जाकर आपको डिपॉजिट करना है। वहाँ पर जाकर आपको कितने साल के लिए डिपॉजिट करना है ये चूज़ करना है। जैसे आप चूज़ कर सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। और उसके बाद आपको मिलने लगता है गारंटीड इंटरेस्ट रेट, और वो आपको एक अमाउंट की तरह मिलता है जो कि फिक्स होता है। और आपको मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट रेट प्लस आपने जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया है वो सब कुछ मिलेगा। तो इसी तरह ये सबसे सेफ, सिक्योर और गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम है जो कि पोस्ट ऑफिस हमें देता है। आगे हम जानते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट के टेन्योर क्या है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक हम टेन्योर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जानेंगे कि हमें इंटरेस्ट कैसा मिलता है। तो अगर हम 1 साल के लिए एफडी करवाते हैं तो हमें मिलेगा 6.9%। अगर हम 2 साल के लिए एफडी करवाते हैं तो हमें मिलता है 7.0% का इंटरेस्ट। अगर हम 3 साल के लिए एफडी करवाते हैं तो हमें मिलता है 7.2% का इंटरेस्ट। अगर हम 5 साल तक एफडी करवाते हैं तो हमें मिलता है 7.5 का इंटरेस्ट रेट। आगे चलकर देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होता है इंटरेस्ट रेट का। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये क्वार्टरली कंपाउंड होता है। कई जगहों पे हमने देखा है कि ये ईयरली होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्वार्टरली होता है। लेकिन इसका जो पेमेंट होता है ये एनुअली ऐड होता है। तो ये बात यहाँ पे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हम लाइव इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो अगर आप समझो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, इसमें फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट करते हो, तो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट 5 साल के लिए 7.5% के हिसाब से हो जाएगी 1,45,000 रुपीज़, जिसमें कि आपका इंटरेस्ट जो आप करोगे वो होगा 45,000 रुपीज़ का। अगर आप 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी 2,90,000 रुपये, और इस पर का आपका ब्याज हो जाएगा 90,000 रुपये। सोचो, आप अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मतलब आपकी पूरी मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी 7,25,000 रुपये, और इसका आपका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 2,25,000 रुपये। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी 14,50,000 रुपये, और इसमें से आपका इंटरेस्ट जो रहेगा वो रहेगा 4,50,000 रुपये। तो इसी तरह 5 साल के लिए आपको मिलेगा लगभग 7.5% का इंटरेस्ट। आगे चल के हम देखते हैं कि हम मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं।
तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी है हमें 1000 रुपये, और आप 100 के मल्टीप्लाई में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो इस पर कोई भी लिमिट नहीं है, तो आप कितने भी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे चल के बात करेंगे कि हमें इसमें टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलता है। तो सेक्शन 80C के अंतर्गत हमें 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। चलो अब जानेंगे कि इसमें TDS का क्या सवाल है। तो एक बात तो तय है कि ये जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ये आपके इनकम के अंदर आता है, तो ये बैच पूरी तरह टैक्सेबल होगा, लेकिन आपका इसमें कोई भी TDS कटने वाला नहीं है। तो ये बात ध्यान से समझ लीजिए। अब हम जानते हैं कि अगर हम 5 साल की FD करवाते हैं या 2-3 साल की, तो उसमें हमें अगर ज़रूरत पड़े तो प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं कि नहीं। तो हमें 6 महीने तक, जब हम डिपॉजिट करते हैं तो 6 महीने तक हम इसमें मतलब प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते, तो ये अलाउ नहीं है। लेकिन अगर 1 साल के अंदर आपको विड्रॉल करना है तो आप विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा सेविंग अकाउंट के रेट के हिसाब से, ना कि FD के हिसाब से। और अगर आप 1 साल बाद विड्रॉल कर लेते हैं तो आपको 1% का मतलब कम ब्याज मिलेगा। तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। अगर सिक्योरिटी बात करें तो भाई ये स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटीड स्कीम, यानी यहाँ पर आपके 1-1 रुपये का हिसाब गवर्नमेंट देगी। तो यहाँ पर हम आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें ऑलमोस्ट 0 रिस्क है। तो ये सिक्योरिटी के मामले में नंबर 1 स्कीम है। चलो अब जानते हैं इसके फ़ायदे क्या है। तो इसमें हमें मिल रहा है गवर्नमेंट की गारंटी, टैक्स के लाभ, गारंटीड रिटर्न, स्थिर ब्याज। तो ये है इसके फ़ायदे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी अगर हमें कंपैरिजन करना हो बैंक FD के साथ तो क्या है, तो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस हमें देता है हमारी पूरे अमाउंट पर गारंटी, यानी अगर आगे चल के कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट हमारी 100% गारंटी लेगी। लेकिन अगर बैंक FD की बात करें तो हमारा सिर्फ 5 लाख तक ही इंश्योरेंस होता है, इससे ज़्यादा हमें भुगतान नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस विजेता है बैंक से ज़्यादा। लेकिन अगर ऑनलाइन फैसिलिटीज़ की बात करें, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग की, तो यहाँ पर बैंक FD अच्छा है पोस्ट ऑफिस से। ठीक है, तो ये थी हमारी बैंक FD की तुलना पोस्ट ऑफिस की FD से। अब हम जानेंगे कि इसमें किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसमें सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लोग सेफ्टी को प्रेफर करते हैं वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिन लोगों को टैक्स बेनिफिट्स चाहिए वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है जिन्हें कि इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आगे चल के हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि ये सुरक्षित निवेश है, इसमें फिक्स रिटर्न मिलता है, इसमें टैक्स का लाभ मिलता है, और ये जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है इसके लिए बेस्ट स्कीम है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।